हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। जैसे हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था अपना फुटप्रिंट और शू प्रिंट के बारे में, आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअली ऑफेंसेस। जो सेक्सुअली ऑफेंस हमारे फोरेंसिक से रिगार्डिंग है, ठीक है। फोरेंसिक में जितना आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर हमारे कौन कौन से वो सेक्शंस यूज एग्जाम में आते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जो कि हमारे यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं। तो मतलब कई बार हमारे क्या होता है, जो भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो सोचते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंस वगैरह है या आईपीसी सीआरपीसी, तो हमें कितना पढ़ना होता है, क्या क्या पढ़ना जरूरी है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप पूरी पूरी लो पढ़ के चले जाओ, तो कुछ हैं सेक्शंस जो कि रिपीट होते हैं एग्जाम में, और उन्हीं के रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हमारे फिजिकल एविडेंस या जो फोरेंसिक से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली ये तो है, सच है कि हमारे जितने भी आईपीसी क्राइम वगैरह है, सब में फिजिकल एविडेंस आते हैं और सब में कहीं ना कहीं फोरेंसिक का बहुत बड़ा रोल होता है। बट अब यहाँ पे हम सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ फर्दर लॉ भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत इनफ होगी आपके सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वगैरह याद करने के लिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब सेक्सुअल ऑफेंस में अब सबसे पहले बात आती है सेक्शन 375 आईपीसी। अब सेक्शन 375 आईपीसी किससे डिस्कस करता है? रेप क्या होता है, इसमें नॉर्मली बता रखा है। रेप हम किसे कहेंगे, क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और किस हद तक पर्सन चल जाएगा तो हम उसे रेप कहेंगे। वैन वी कॉल इट अ रेप, हम कौन कौन से सिचुएशन में कहेंगे कि इस पर्सन के साथ रेप कमिट हुआ है, तो ये हमारी 6 होती है जो कि इसमें लिखी हुई है। फर्स्ट हम आते हैं अगेंस्ट हर विल। अगर किसी पर्सन की विल के मतलब उसने हाँ नहीं करी है, जो भी लड़की है, जो भी विक्टिम है, उसने हाँ नहीं करी है, ठीक है, उसे मना कर दिया है, तो अगेंस्ट हर विल अगर होता है कोई भी, तो वो रेप कहलाता है। विदाउट हर कंसेंट, अगर उसने क्या नाम है, उसका कोई कंसेंट ही नहीं है, वो कंसेंट नहीं दे रही है, वो मना कर रही है, आप उसके जबरदस्ती कर रहे हो, ये भी हमारा रेप में काउंट होता है। विद हर कंसेंट बाय कीप हर इन फियर ऑफ डेथ, हम उसको मतलब उस कंसेंट में करते हैं कि वो उसके ऊपर मतलब गन लगा दिया माथे के ऊपर, या नाइफ ले लिया गले पे रख दिया कि या तो हम उसे मार देंगे, या फिर वो क्या नाम है उसका कंसेंट लेते हैं कि नहीं तो आप मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, या मतलब रेप के लिए उसका कंसेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए। तो बट किसके, उससे फियर ऑफ डेथ, तो उसको भी रेप कहेंगे। फोर्थ हमारा क्या आता है? विद हर कंसेंट बट ड्यूरिंग कंसेंट शी इज इन इंटॉक्सिकेशन। अब किसी ने कोई ड्रग ले रखा है, ठीक है, कोई ड्रग ले रखा है, या उसने क्या नाम है ड्रिंक कर रखी है, ठीक है, ड्रिंक की कंडीशन में है, या कोई ड्रग ले लिया, कोकेन वगैरह हो गया, जीएचबी हो गया, हमारे ये सारे के सारे कोई भी ड्रग ले रखा है, वो अपने टॉक्सिक स्टेट में नहीं है, ठीक है, उसका कंसेंट लेके उसके साथ गलत किया है, तो वो भी हमारे रेप में काउंट होता है। विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज बिलो 18 साल से नीचे की कोई लड़की है, उसका कंसेंट है, हाँ भाई, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह होते हैं ना कि छोटी एज के भी होते हैं, उसका कंसेंट है पर वो 18 साल से नीचे है, ठीक है, तो उसकी फैमिली भी उसके ऊपर चार्ज लगा सकती है या कोई भी लगा सकता है, तो वो भी हमारा रेप में काउंट हो जाता है। वैन पर्सन इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अब पर्सन नहीं कर पा रहा है, लाइक इसमें क्या आ रहा है, सिक्स वाले में नॉर्मली कॉमन सी बात है ये आ रही है कि हमारा जब वो पर्सन होता है, लाइक कोई पर्सन है, अंधेरा है रूम में, अब वो लेडी है वेट कर रही है, अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, बट कोई और पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती, वो लगता है कि उसका हस्बैंड ही है। जब ऐसा कोई काम हो जाता है तो उसे भी हम रेप ही कहेंगे, क्योंकि उसका कंसेंट तक कम्युनिकेट हो ही नहीं पाया, ठीक है। या फिर जबरदस्ती, ये गैंग रेप वगैरह होते हैं, तो ये सारे के सारे रेप होते हैं। अब हम रेप किसे कहेंगे? अब किसी को असोल्ट करना, तो ये सारी चीज़ें हम रेप में काउंट नहीं करते। विदाउट पेनिट्रेशन हम रेप काउंट नहीं करेंगे, अगर पेनिस पेनिट्रेट हुई है तो ही हम रेप उसे कहते हैं कि हाँ इस पर्सन के साथ रेप हुआ है। और एक और चीज़ आती है, लाइक कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ शादीशुदा है, अब उनका कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर वो कोर्ट में केस चल रहा है और वो उस जो लेडी है अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं कर रही है, कोर्ट ने कह दिया 6 महीने आपके साथ रहना पड़ेगा, पर वो अपना कंसेंट नहीं दे रही है, ठीक है, उसने कंसेंट नहीं दिया है डिवोर्स के टाइम भी या शादी के बाद भी, ठीक है, मैरिड लाइफ के बाद भी उसने कंसेंट नहीं दिया है, उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे भी हम रेप कहेंगे, ठीक है। आपकी मंजूरी के बिना अगर कोई भी होता है, कोई भी एज है, कुछ भी है, तो हम उसको रेप में काउंट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो आपको ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए, अगर वुमेन जो फीमेल है, फीमेल आपको कंसेंट नहीं दे रही है, अलाउ नहीं कर रही है, तो वो आपका रेप में काउंट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम रेप कहते हैं, ये हमारा 375 आईपीसी में डिफाइन किया गया है।
अब सेक्शन 376 आईपीसी, अब 376 आईपीसी हमारी बात करती है पनिशमेंट के रिगार्डिंग, जितनी भी पनिशमेंट हमारी होती है, ठीक है, रेप के रिगार्डिंग, वो सारी की सारी हमारे सेक्शन 376 में बता रखे हैं। अब इसके अंदर सीआरपीसी सेक्शन 157 क्या कहता है, सीआरपीसी सेक्शन 157 कहता है जब भी रिकॉर्ड करेंगे किसी भी कोई विक्टिम है, ठीक है, उसको रेप के लिए पुलिस स्टेशन गई है, वो उसको केस फाइल करवाना है, एफआईआर लिखवाने, तो सेक्शन 157 सीआरपीसी कहता है कि हमेशा उस टाइम पे पुलिस वुमेन, जो लेडी कांस्टेबल होगी या लेडी ऑफिसर होगी, वही हमारा क्या नाम है, रिकॉर्ड करेगी केस को। तो सीआरपीसी सेक्शन 157। सेक्शन 164 ए सीआरपीसी क्या कहता है, रेप विक्टिम एग्जामिनेशन, जब भी रेप विक्टिम है, जो भी लेडी है, ठीक है, जो भी फीमेल लेडी है, उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो इसी के अंडर होगा, सेक्शन 164 ए सीआरपीसी के अंदर, जिसमें कोई वुमेन डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर होगी, वो एग्जामिन करेगी। सेक्शन 114 आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, अब एविडेंस के लिए बात कर रहा है, इफ विक्टिम सेज नो कंसेंट देन कोर्ट विल प्रेज्यूम दैट देयर इज अ नो कंसेंट, कि वो कंसेंट है ही नहीं, विक्टिम अगर मना कर दिया विक्टिम ने कि मेरा कंसेंट नहीं था, तो हम उसको केस को उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि हाँ ये मना कर रहे हैं तो कंसेंट नहीं होगा, ठीक है, उसको ऐसे ही प्रिज्यूम किया जाएगा, और तो आगे कोरोबेटिव जो फैक्ट वगैरह होंगे, जो अभी एविडेंस होंगे, उनके हिसाब से वो केस चलेगा। सेक्शन 372 327 2 एंड 3 ये क्या कहता है, रेप ट्रायल विल बी अंडर कैमरा, हमें रेप का जब भी ट्राई करते हैं, ठीक है, ट्रायल जब चलता है वो कैमरे के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसके अंदर बात हो रही है सारी की सारी कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड होनी चाहिए, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है बाद में, ठीक है, अगर गलती से कोई भी एविडेंस मिक्सअप हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो हम उसको देख सकते हैं। सेक्शन 228 आईपीसी हमें क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर रिवेलिंग विक्टिम आइडेंटिटी ऑफ अ रेप 2 ईयर, लाइक आपने देखा है कभी भी किसी लेडी के साथ कोई रेप होता है, गैंग रेप वगैरह होता है, उनका नाम अलग अलग नाम से दे दिया जाता है। अब आपने देखा था निर्भया, जो हमारा 2022 में 2012 में निर्भया का हुआ था, निर्भया, ठीक है, उसका नाम निर्भया थोड़ी ना था, वो निर्भया हम लोगों ने दिया था, मीडिया ने दिया था, अगर मीडिया उसकी फोटो या उसकी आइडेंटिटी रिवेल कर देती तो उस मीडिया को क्या होता, 2 साल की पनिशमेंट हो सकती थी, किसके अंदर, सेक्शन 228 आईपीसी के अंदर, तो हमें कोई भी किसी की पर्सनल आइडेंटिटी ऐसे रिवेल नहीं कर सकते। सेक्शन 309 सीआरपीसी, सेक्शन 309 सीआरपीसी क्या कहता है, केस शुड बी कंप्लीट इन 2 मंथ, जो भी हमारा केस है, रेप का केस होता है, वो हमारा 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है, पर ये हमारे 309 सीआरपीसी में लिखा हुआ है, क्योंकि निर्भया का जो पनिशमेंट मिली है कितना 10 साल लग गए हैं इसको, ठीक है, अब 2022-21 में तो आपने सुना था कि इनको फांसी की सजा मिल गई है, बट हमारा जो 309 सीआरपीसी कहता है कि रेप पूरा केस ही हमारा कब तक खत्म होना चाहिए, 2 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब एक और सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 173 ए सीआरपीसी कहता है जो चाइल्ड रेप होता है, जो 18 साल से नीचे के होते हैं, ठीक है, 18 साल के बिलो के जो लड़कियां होती है, बच्चे होते हैं, उनके साथ अगर रेप हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हमें कंप्लीट करनी चाहिए 3 मंथ में, ठीक है, यहाँ केस खत्म नहीं हो रहा 73, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेप की जो ट्रायल मतलब कंप्लीट केस को कंप्लीट ही कर देना है 2 महीने में, 309 सीआरपीसी बात करता है, बट जो हमारा 173 एसीआरपीसी बात करता है चाइल्ड रेप केस इन्वेस्टिगेशन शुड बी, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है हमारे 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, आगे जो ट्रायल चल रही है वो तो अलग है ही, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी रेप, स्टैट्यूटरी रेप क्या होता है, रेप ऑफ अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 साल से नीचे की जो लड़कियां होती है उस जब वो रेप होता है उसको स्टैट्यूटरी रेप हम बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्टैट्यूटरी रेप है वही है जो कि मतलब किसी भी बच्चे के साथ हो रहा है 18 साल से नीचे के, उसको बोलते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं बिलो 80 के जो एज के बच्चे होते हैं या जो लड़कियां होती हैं उनके रेप को क्या बोलते हैं, उसको स्टैट्यूटरी रेप बोलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है ड्रग फैसिलिटेड रेप, जो मतलब किसी को ड्रग दे के लाइक किसी की ड्रिंक में कुछ मिला के, है ना, उसके साथ बाद जो उसके साथ रेप किया जाता है उसे बोलते हैं ड्रग फैसिलिटेड रेप। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग गर्ल बिकम अनकॉन्शियस टू रेजिस्ट ड्रग यूज इन इट, लाइक मतलब जब भी ड्रग वगैरह में है लड़की या इंटॉक्सिकेशन में तो वो नहीं ना कंसर्न दे पाती ना बोल पाती, तो उसके अंदर जो आते हैं वो सारे के सारे इसमें काउंट होते हैं। GHB जो हमारा गामा हाइड्रोक्सी बुटायरेट, ये क्या होता है, ये हमारा वाइट कलर का होता है, ठीक है, ये वाइट कलर का ड्रग होता है जो हमारे क्या करता है, ये अगर हम किसी को दे देते हैं ड्रिंक में मिला के या नॉर्मली ऐसा पाउडर फॉर्म में, तो ये पर्सन को क्या करता है डिप्रेशन स्टेट में लेके चल जाता है, ठीक है, डिप्रेशन वो सोच नहीं पाता, एक स्लीपनेस की स्टेज आ जाती है,
ठीक है। ये जो GH भी हमारा होता है किसका पार्ट है, ये एकेस्टी, ठीक है, एकेस्टी एग्जाम में हमारा ये पूछ लेते हैं, और इसको हम जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। गाबा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट जो है हमारा, तो इसे हम डेट रेप ड्रग भी बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे कुछ और भी है, जैसे LSD हो गया, कोकीन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया, ये सारे के सामने हमारे जो हमारे ड्रग लेके ये सारी अगर इंटॉक्सिकेशन में है तो ये सारे ड्रग फैसिलिटेटेड रेप हमारे कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, सिम्टम ऑफ रेप एंड ट्रॉमा। रेप एंड ट्रॉमा के क्या क्या सिम्टम होते हैं, इंस्टेंट आफ्टर रेप, अगर किसी के साथ रेप कमिट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ट्रॉमास देख सकते हैं। ट्रॉमा मतलब ऐसी कंडीशन जो कि आप जैसे कई बार आप लोग डर जाते हो, तो इस टाइप के ट्रॉमास देखने के कि सडनली वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टेंट, ये इंस्टेंट सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इंस्टेंट सिम्टम में क्या क्या होता है, अब इसके अंदर क्या है, बंदा जिसके साथ रेप कमिट हुआ है, जो विक्टिम है ना, हम यहाँ विक्टिम की बात कर रहे हैं। विक्टिम जो होता है वो टेंशन में आ जाता है, ठीक है, टेंशन आ जाता है, उसके इमोशन रिएक्शन चेंज हो जाते हैं, उसके अंदर एंजाइटी देखने को मिलती है। एंजाइटी क्या होती है, जो हमारा उसका फियर, ठीक है, इसको एक डर लगा रहता है, हेडेक, उसके सिर में दर्द होगा, फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसको खुद से ही, अब किसके साथ हुआ है, वो तो विक्टिम है, उसके बाद भी उसको ऐसे फीलिंग ऑफ गिल्ट होती है, यार उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, वो सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हुआ, एक तरह से ये फीलिंग उसके अंदर आती है। इमोशन, नंबिंग एंड ह्यूमिलेशन, अब उसके अंदर क्या है, एक ह्यूमिलेशन वाली बात आ रही है कि नंबिंग के लोग उसके ऊपर ह्यूमिलेट करेंगे, लोग उसे ये बोलेंगे कि तूने, तेरे साथ ये हुआ है, उसको मतलब एक सोसाइटी से साइड होने का, ठीक है, सोसाइटी उसे कॉर्नर कर देगी, ठीक है, कॉर्नर वाला उसको एक वो आ जाता है। ये सिम्टम आफ्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब डिप्रेशन की स्टेज में चल जाएगी, ना वो किसी से बात करेगी, ना कुछ खाएगी, तो ये हमारे सिम्टम मोस्टली देखे जाते हैं। अब ड्यूरिंग रीएडजस्टमेंट ऑफ हर लाइफ, अब किसी के साथ कोई विक्टिम है, ठीक है, अब उसके साथ रेप हुआ है, ऐसा घिनौना जिसको हम अपराध बोलते हैं, अब उसके साथ हुआ है, तो उसके बाद वो अपनी लाइफ को फिर से नॉर्मल लेके आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब जिन लोगों को पता है उसके साथ हुआ है, वो तो कई बार होता है हमारी जो सोसाइटी ऐसे ही करती है, उनको नॉर्मल कंडीशन में नहीं आने देती, तो उस नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए क्या करते हैं, अब वो जो पर्सन होता है उसकी एंजाइटी, उसको फियर, डर लगा रहता है हर बार, हर कदम पे, अगर वो छोटी से छोटी चीज़ कर रही है तो उसके टाइम भी उसको एंजाइटी फील हो जाते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया हमारी क्या है, जो स्लीप वाली डिसऑर्डर होता है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स जो हमारी जाती हैं, आपको पता होगा, आपको भी कई बार नींद नहीं आती होगी एग्जाम के टाइम पे, वही इंसोम्निया हम उसे बोल देते हैं कि वो पर्सन ज़्यादा जल्दी उठ जाएगा, ज़्यादा लेट तक सो रहा होगा, तो इंसोम्निया हमारी ये स्टेट ऑफ माइंड है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आए हुए हैं, इंसोम्निया क्या होता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अब क्या वो जो भी है उसका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा किसी भी काम में, ना वो पढ़ाई कर पाएगा, ना वो कोई काम कर पाएगा, ना अपनी नॉर्मल जिंदगी किसी से बात कर पाएगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। पैनिक अटैक्स, उसको पैनिक अटैक्स आएंगे, उसको पता नहीं कब ऐसा फियर, डर लगे कि उसके साथ हुआ है ऐसा कुछ, तो वो कोई अगर उसको टच भी करेगा तो उससे भी उसको फियर होगा, तो पैनिक अटैक वाली सिचुएशन आ जाएगी, अटैक दौरे पड़ने जैसे हालत उसकी हो जाती है। नाइट मेयर्स, अगर वो सो रही है तो उसको सपने आ रहे हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं कि उसके साथ सेम चीज़ रिपीट हो रही है, वो चीज़ वो भूल नहीं पा रही है, ठीक है, वो रीएडजस्टमेंट के टाइम पे ये सारी चीज़ फेस करती है। अब फ्लैशबैक्स, उसको फ्लैशबैक आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं रिगार्डिंग, अगर उसी रास्ते से वो निकल के जहाँ उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसे फ्लैशबैक आने लग जाएंगे कि उसके साथ यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। वेरियस फोबिया, अब फोबिया तो बहुत सारे होते हैं, फियर ऑफ हम बाहर नहीं जाते, है ना, ऐसे बहुत सारे फोबियाज उसके अंदर आ जाएंगे, ना वो किसी से बात करेगी, स्ट्रेंजर से बात करने का फोबिया आ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करेंगे। और क्या हो गया, बाहर आउटसाइड जाने से डरेंगे, आउटसाइड नहीं जाएंगे, कोई उससे बात करेगा तो उन्हें लगेगा नहीं, ये वही वही चीज़ हो गई ना कि फियर हो रहा है लोगों से, ठीक है, लोग उसको क्या ना पॉइंट आउट कर रहे हैं, नमनेस जो दे रहे हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या था, हुमिलेट करेंगे लोग, तो उसे ऐसे फोबियाज होने लग जाते हैं। तो बहुत सारे तरह के फोबियाज देखने को मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अगर किसी के साथ सेक्सुअली असोल्ट हुआ है, रेप हुआ है, तो उसके हम उस पर्सन का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम साइकोथेरेपी जो हमारे साइकेट्रिक्स करता है, ठीक है, फिजियोथेरेपी बोलते हैं इसको, जो हमारे साइकेट्रिक्स वगैरह करते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती हैं, लाइक 1 to 1 उसको बिठा के उसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसकी पूरी सिचुएशन को जानेंगे, जो भी उसके साथ सिचुएशन हुई है पास्ट में उसको जानेंगे, उसको मतलब एक सहानुभूति देंगे। तो जो साइकोथेरेपी होती है ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हम मानते हैं कि अच्छा होगा।
ड्रग थेरेपी, उसको मेडिसिन दे देंगे, अगर नींद नहीं आ रही तो बार्बिट्रेट दे देंगे, और उसे काम करवाना तो कुछ अच्छी अच्छी उसको मतलब थेरेपीज देंगे, मेडिकेशन जो हम बोल देते हैं। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बेटर देन ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी से भी अच्छी है। मतलब एक तो साइकोथेरेपी हो गई हमारी, और कॉग्निटिव बिहेवियर, उसके बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हम ट्रीटमेंट देते हैं। किसको देते हैं हम ये ट्रीटमेंट? जो हमारा रेप विक्टिम होता है, ये विक्टिम की बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है, जिसके साथ असोल्ट हुआ होता है। अब एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, हम एग्जामिनेशन क्या करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन हम करते हैं एक्यूज का, लाइक जिसने किया है, अब एक्यूज हो गया ना विक्टिम के साथ, एक्यूज का कैसे एग्जामिनेशन करेंगे? एक्यूज का जो हमारे पेनिस होते हैं उसके ल्यूगल आयोडीन टेस्ट होता है। ल्यूगल आयोडीन टेस्ट क्या होता है? जो हमारी पेनिस होती है जो एक्यूज की, उसकी पेनिस पे हम ना एक फिल्टर पेपर हो गया या टिश्यू पेपर हो गया, उसके ऊपर ल्यूगल आयोडीन टेस्ट लगा के, मतलब उसको पहले रब करते हैं पेनिस के ऊपर, रब करने के बाद हम उसको उसके ल्यूगल आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगर उसमें हमारा क्या नाम है, जो वेजिना के वो होंगे एपिथेलियल ये पार्ट्स होंगे, तो वो कलर रिएक्शन कर देंगे, कलर चेंज, जिसे हम कैलोमेट्रिक टेस्ट भी बोल देते हैं। तो इससे हम पता लगा देते हैं कि हाँ इस पर्सन ने रेप किया होगा, ठीक है, यही इज अ एक्यूज। और सेक्शन 53 सीआरपीसी, सेक्शन 53 सीआरपीसी क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है हमारा डॉक्टर, वो करता है एक्यूज का एग्जामिनेशन कर रहे हैं 53 में, जो एक्यूज है रेप का, ठीक है, जो रेप का एक्यूज है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब सेक्शन 54 सीआरपीसी क्या कह रहा है? जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो एग्जामिनेशन कर रहा है अरेस्टेड पर्सन, क्योंकि एक तो अरेस्ट कर लिया, हमें किसी के ऊपर डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए लेके आ रहे हैं, तो अरेस्ट करने के बाद एक मेडिकल होता है ना कि पुलिस वाले मारे या ना मारे। एक तो जब वो आया उस टाइम पे उसका मेडिकल होता है, एक वो जब उसको जेल में, मेन जेल में भेजा जाता है उस टाइम पे उसका मेडिकल होता है। मेडिकल इसलिए होता है कि अगर पुलिस ने कोई टॉर्चर किया होगा फिजिकल तो वो उसमें दिख जाएगा। तो 54 इसके लिए होता है अरेस्टेड पर्सन के लिए, और 53 एक्यूज जो रेप का एक्यूज होता है उसके लिए एग्जामिनेशन होते हैं। अब सेक्शन 497 सीआरपीसी किससे बात करते हैं? अडल्ट्री। अडल्ट्री हमारे क्या होता है? अडल्ट्री हमारी वो कंडीशन है जब कोई भी मैरिड वुमेन हो या मैरिड मैन हो और कोई अदर पर्सन के साथ एक फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, वो अडल्ट्री होती है। अडल्ट्री अब हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है, मतलब इस पर कोई सेक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, पर पहले के टाइम पे था। ये हमारी बैन क्यों हुई है? इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि ये मतलब उन आदमियों के ऊपर लगता था जो कि मैरिड हैं और दूसरी लेडीज़ के साथ रिलेशन बना रहे हैं, मतलब ये चीज़ वुमेन के ऊपर लागू नहीं थी, ठीक है, इसलिए इसको बैन कर दिया। या तो सबके लिए इक्वल हो या मतलब किसी के ऊपर ना लगे। तो ये हमारे एग्जामिनेशन होते हैं एक्यूज के। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। सेक्सुअल ऑफेंस क्या होते हैं? सेक्शन 375 आईपीसी क्या कहता है? रेप। रेप विक्टिम जो होता है हमारा मतलब किस चीज़ में, किस कंडीशन में हम कहेंगे कि रेप हुआ है, तो उसके 6 पॉइंट होते हैं, मैंने आपको बताया। सेक्शंस बताए हैं पनिशमेंट ऑफ रेप के, जो हमारे सीआरपीसी सेक्शन 157 रिकॉर्ड हमारी पुलिस वुमेन करते हैं, 164 में रेप विक्टिम एग्जामिनेशन होता है, 114 में हमारा जो अगर कंसर्न नहीं है, अगर विक्टिम ने कह दिया तो हम उसको वैसे ही मान के चलते हैं। 327 जो सेक्शन कहता है रेप ट्रायल अंडर कैमरा होनी चाहिए। 228 जो हमारा क्या रिवेल नहीं कर सकते विक्टिम की आइडेंटिटी। 309 सीआरपीसी हमारा क्या कहता है 2 महीने के अंदर हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। 173 सीआरपीसी कहता है इन्वेस्टिगेशन हमारे 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए बच्चों की, ठीक है। स्टैट्यूटरी रेप हम कहते हैं जो 18 साल से नीचे की लड़कियां होती हैं जिनके साथ होता है। ड्रग फैसिलिटी जो इंटॉक्सिकेशन कंडीशन के अंदर होता है। सिम्टम हमारे होते हैं जो कि इंस्टेंट आफ्टर रेप जो आते हैं, टेंशन आ गई, इमोशनल रिएक्शन हो गया, एंजाइटी हो गई, हेडेक, फीलिंग ऑफ गिल्ट, इमोशन, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। ड्यूरिंग रीएडजस्टमेंट ऑफ अर लाइफ, अब लाइफ को अच्छे से करना चाहते हैं, उसमें एंजाइटी देखने को मिल जाती है, इंसोम्निया की कंडीशन, नींद नहीं आना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पैनिक अटैक, नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक, वेरियस फोबियाज देखने को मिलते हैं, लाइक स्ट्रेंजर से ना बात करना और आउटसाइड ना जाना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ट्रीटमेंट, वही हम ड्रग थेरेपी देते हैं और हमारी मतलब थेरेपी देखते हैं, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये हो गया हमारा, ड्रग थेरेपी हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, ये सारी की सारी हम ट्रीटमेंट के ले देते हैं। और अब एक्यूज का जो एग्जामिनेशन करते हैं वो ल्यूगल आयोडीन टेस्ट करते हैं। 53 में एक्यूज का एग्जामिनेशन करते हैं, 54 में आप अरेस्टेड पर्सन का करते हैं, 497 अडल्ट्री जो कि हमारी इंडिया में अब बैन है, जो कि नहीं चलती। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, ये सेक्शन आपके लिए आई थिंक सो इनफ है अभी के लिए, ठीक है। और मैं जितने भी फर्दर आएंगे मैं आपको सारे के सारे डिस्कस करूंगी, इसका मैं आपको एक और पार्ट लेके आऊंगी, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस क्या होते हैं और अदर कौन कौन से आपको सेक्शन पढ़ने चाहिए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लोग के लिए नहीं है, ये यूजीसी का जो नेट का एग्जाम होता है, ठीक है, और कोई एग्जाम नहीं,
ठीक है, इसमें कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। और मेरी मानो तो आप एक बार राइट डाउन करके देखना, राइट डाउन करके देखोगे तो आपको ये रिमेंबर रहेंगे, हमेशा के लिए रिमेंबर रहेंगे, आप भूल नहीं पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अंडरस्टैंड अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ गिव मी अ वन थम्स अप एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर लव वंस। थैंक यू सो मच।